कि ये 8 खबरें दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। अब आपके सामने जो तस्वीरें ये देखिए जरा, ये देखिए। पहली खबर, आईडीएफ की सैन्य व्हीकल को उड़ाया, आईडीएफ के ठिकाने पर हमास का हमला। सेंट्रल गाजा में आज भी कई बड़े हमले हुए हैं, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। और ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया गया है, किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में गाजा में जरूरी सामान की भारी किल्लत, जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं। फिर फिलिस्तीन के पक्ष में किया गया प्रदर्शन, वो हमने आपको तस्वीरें व्हाइट हाउस में। फिर बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में प्रदर्शन हुआ है जबरदस्त, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन अब जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उससे पहले सबसे पहले हमारे खास मेहमानों को दिखाइए। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ जलशंकर प्रसाद सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। लेकिन पहली बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, लेकिन वीडियोस देखिए बाप। यमन से यूक्रेन तक महायुद्ध, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, ये 4 तस्वीरें दिखाई है। इजराइल का हूती पर वार, ये बड़ी खबर। यूएस यूके पर हमले को हूती तैयार, ये बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हूती ने बॉर्डर का वीडियो जारी किया है। फिर इजराइल का हूती पर वार, कल रात में अटैक किया गया। और जो बड़ी खबर है वो ये देखिए, रूस का हाइपरसोनिक हमला, ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहली बड़ी खबर है, हूती ने शुरू की महायुद्ध की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। हूती ने शुरू की महायुद्ध की तैयारी, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अमेरिका ब्रिटेन पर हमले की तैयारी शुरू, इजराइल पर अटैक के लिए हूती तैयार। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट्स, ये देखिए जरा। हूती ने तैयारी शुरू कर दी है। हूती ने जंगी तैयारी का वीडियो जारी किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। हूती पर इजराइल ने शुरू की बमबारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के नेवल बेस पर इजराइल का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यमन के चौथे सबसे बड़े शहर अल हुदैदा पर एयर स्ट्राइक की गई। चौथे मोर्चे पर इजराइल ने शुरू की जंग, यह देखिए। यमन के खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से एक तरफ हूती ने अमेरिका पर अटैक की तैयारी शुरू की, दूसरी तरफ ये देखिए हूती के ऊपर कल रात में इजराइल ने अटैक किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और अब आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे विध्वंसक अटैक, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक अटैक, ये देखिए जरा। रूसी सेना ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइलें, यूक्रेन के ड्रोन शेल प्रोडक्शन साइट पर निशाना। रूसी हमले में यूक्रेनी फैसिलिटी तबाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, ये देखिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर है, हूती अटैक की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ आपके सामने जो जानकारी आ रही है वो ये देखिए, यमन के अल हुदा पर एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। ये सारी खबरें डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरी खबर हाइपरसोनिक अटैक है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चले शंकर प्रसाद सर के पास। सर, नॉट वेरी गुड साइन सर। मैं बार बार ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है सर कि ये युद्ध अमेरिका के कंट्रोल से बाहर हो गया है। नंबर 1, दे आर ड्रैग्ड इनटू इट। नंबर 2, वहां पर यूक्रेन इज ऑल आउट, पूरी तरह उसने घुटने टेक दिए। निशांत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लड़ाई बिल्कुल अनप्लान्ड हो रही है सब तरफ से। किसी को ये नहीं पता कि मेरा ऑब्जेक्टिव और एम क्या है। ना तो इजराइल को पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, ना यूक्रेन और रशिया को पता है उनके ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, और मैं समझता हूँ ना अमेरिका समझ पा रहा है कि इसका एम क्या है।
देखिए, जब भी किसी तरह का युद्ध होता है, ये युद्ध एक जगह तो 100 दिन हो गए आज इजराइल के अंदर और दूसरी जगह 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये समझना चाहिए कि आजकल के ज़माने में इस किस्म की लड़ाई कब तक चलेगी, कैसे चलेगी और क्यों चलेगी, क्या बर्बादी हो रही है। आई एम सॉरी टू से ऑल दी पावर्स इन्वॉल्व इन दिस वॉर ये नहीं समझ रहे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या इजराइल का ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ हम लड़ाई लड़ते रहें महीनों महीनों तक? उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि हमारे होस्टेजेस को रिलीज कराना है और हमास को ख़त्म करना है। अब होस्टेज ना तो होस्टेज रिलीज हो पाए हैं, ना हमास ख़त्म हो रहा है। आपने अभी बताया कि हमास आज भी अटैक करता है तेल अवीव के ऊपर। तो आई एम सॉरी टू से देयर इज़ ए कंप्लीट डिसहार्मनी इन दी ऑब्जेक्टिव। ये नहीं मालूम कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। जब मुझे यही नहीं मालूम कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मिलिट्री प्लान इज गोइंग एब्सोल्युटली हेवायर। अब उधर से हूती के संग लड़ाई शुरू हो गई है। हूती कहता है कि हम अमेरिका से लड़ाई करेंगे, उधर यूके और अमेरिका मिलते हैं रेड सी में हम हूती को मारेंगे। उधर से इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर ईरान जा रहे हैं समझाने के लिए भाई इसको बंद करो। सो इट इज़ बिकमिंग अ वेरी डेंजरस अफेयर एंड आई डोंट थिंक एनीबडी नोज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता तो लड़ाई चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, बर्बादी होती रहेगी। ये माइनर टैक्टिक्स जो है उसको छोड़ दीजिए। अब एक टैंक बर्बाद हो गया, एक गाजा में 2 बम और गिरा दिए, वहाँ हूती के ऊपर 2 बम गिरा दिए। दीज आर इररिलेवेंट इश्यूज नाउ। द इश्यू इज हाउ इज दिस वॉर गोइंग टू कम टू एन एंड इफ एट ऑल एवर। तो मैं समझता हूं आप जो बता रहे हैं सर, इसी खड़ी में मैं एक खबर आपको और बताने वाला हूं। शंकर प्रसाद सर, जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है। कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध का अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेक करिए। धमकियों के बीच नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण से हलचल। मिसाइल लॉन्च के बाद जापान दक्षिण कोरिया में अलर्ट जारी। किम जोंग की चेतावनी के 24 घंटे बाद मिसाइल परीक्षण। बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नॉर्थ कोरिया ने फिर से मिसाइल दागी है। यह बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। धमकियों के बीच नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण से हलचल। मिसाइल लॉन्च के बाद जापान दक्षिण कोरिया में अलर्ट जारी। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, क्या एक और लूज कैनन होते जा रहे हैं ये किम जोंग? क्या एक और वॉरफ्रंट आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल देख रहे हैं। एक और फ्रंट खुलने वाला है, खुल रहा है। आपको पता है कि ताइवान के भी अभी इलेक्शन खत्म हुए, वहां भी एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा चाइना की तरफ से। पर ये निशान सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारा इस लड़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, आप ये सोच कर करते हैं कि इसका मेरा मकसद क्या है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, मैं करना क्या चाहता हूँ। क्या मैं वर्ल्ड को नष्ट करना चाहता हूँ? क्या हूती समझती है कि अमेरिका के घुटने टिका देगा? क्या रशिया सोचता है कि यूक्रेन गिव अप कर देगा? क्या यूक्रेन सोचता है कि वो रशिया को हरा देगा? क्या हूती हमास सोचता है इजराइल को? दीज आर ऑल थिंग्स विच आर अनबिलीवेबल इन मॉडर्न वर्ल्ड। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इसका अंत हो ही नहीं सकता। सर, आप जो बता रहे हैं मैं आपके सामने ये बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। शंकर प्रसाद सर, बी विद मी, यू आर एब्सोल्युटली राइट।